दोस्तों यार, अगर आप भी 10 से 15 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे फाइनेंशियली फ्री होंगे और अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों यार, मिलिए यहाँ पर विजय से। और विजय एक प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय है और जो की पूरी तरीके से 9 to 5 जॉब के ट्रैप में फंसा हुआ है और जिसके ऊपर क्रेडिट कार्ड का बहुत सारा डेप्ट है, जिसकी वजह से उसको दिन रात गधे की तरह मेहनत करनी होती है। और वहीं पर विजय अपनी लाइफस्टाइल से पूरी तरीके से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है और वो इससे बाहर निकलना चाहता है ताकि वो अपने कुछ टाइम को अपनी मर्जी से बिता सके, अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम को स्पेंड कर सके। और जहाँ पर उसे इस बात की चिंता ना हो कि अगर मैं कल सुबह उठकर जॉब पर नहीं गया तो मेरे पास पैसे नहीं आएंगे और या फिर मेरी नौकरी चली गई तो मैं क्या करूंगा। और इसी वजह से यहाँ पर विजय ने एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाई और फर्स्ट उसको एक कंसेप्ट में बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर दिया था और वो था कंपाउंड ग्रोथ। अ लिटिल एफर्ट कैन गिव बिग रिजल्ट्स। और दोस्तों, एक बार विजय की दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था। और वहीं पर विजय ने अपनी दादाजी की उनकी खराब तबीयत में बहुत ज्यादा मदद करी थी और उनकी बहुत ही ज्यादा देखभाल करी और उनके दादाजी भी बहुत जल्दी रिकवर हो गए थे। और बिल्कुल ही विजय की दादाजी ने देखा कि यार, विजय ने तो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है और वो खुश होकर उन्होंने अपने पोते को कुछ देना चाहा, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा वैल्यूएबल नहीं था जो कि वो विजय को दे सकते थे। सिर्फ और सिर्फ 2002 से 2003 के बीच में खरीदे हुए टाइटन के कुछ शेयर्स के अलावा। और तब के समय में उन्होंने टाइटन के शेयर्स में 300 रुपये को इन्वेस्ट किया हुआ था और उस समय टाइटन के शेयर का भाव कुछ 2 से 3 रुपये शेयर था। और विजय के दादाजी ने विजय को कहा कि बेटा, मेरे पास एक कंपनी के 100 शेयर्स है और बाकी इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को, और शायद आज के टाइम में इनकी कीमत कुछ हजारों में हो और तुम कुछ ऐसा करना कि तुम इसे अपने लिए इस्तेमाल कर लेना। और विजय ने यहाँ पर सोचा कि शायद इसकी 1000-2000 रुपये कुछ कीमत होंगी। और जब उसने शेयर्स की वैल्यू को चेक किया तो वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था कि उनके दादाजी का सिर्फ 300 रुपये का एक बहुत ही ज्यादा छोटी अमाउंट को इन्वेस्ट करना सिर्फ और सिर्फ 20 साल में 3.5 लाख रुपए का हो गया था। और इस इंसिडेंट के बाद विजय का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और उसे कंपाउंडिंग की यहाँ पर रियल पावर समझ आ गई थी और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हो गया था शेयर्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। और उसने सबसे पहले जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया था और उसके बाद में वो नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने की तलाश में लग गया था। और वो अपनी दादाजी की स्टोरी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया था और उसने इसीलिए टाइटन जैसी कंपनीज के स्टॉक्स को ढूंढना शुरू कर दिया था। और जैसे कि हर बिगिनर की तरह उसने भी स्टॉक मार्केट में स्टॉक की क्वालिटी में ध्यान देने की बजाय स्टॉक की क्वांटिटी और उसके प्राइस में ध्यान देने लगा था। और वो बहुत ही ज्यादा छोटे अमाउंट के पेनी स्टॉक्स को ढूंढने लगा था जिसका की प्राइस 2 से 3 रुपये हो। उसे ऐसे कई सारे स्टॉक्स दिखे जिनका की प्राइस इनके आसपास था और उसने फिर किसी की फालतू एडवाइस में अपने सारे पैसों को एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए थे। और फिर वो वेट करने लगा इसके टाइटन बनने का, लेकिन उसका स्टॉक टाइटन तो नहीं बल्कि टाइटेनिक बन गया और उसके सारे पैसे स्टॉक में डूब गए थे। और ये इंसिडेंट के बाद विजय बिल्कुल ही स्टॉक मार्केट से दूर हो गया था और वो यहाँ पर खुद के डिसीजन को गलत ठहराने की बजाय स्टॉक मार्केट को गाली देने लगा था और वो सालों साल मार्केट से दूर हो गया था। और फिर उसके कुछ सालों बाद वो उसके एक दोस्त से मिलता है जो कि ट्रेडिंग किया करता था और उसका वो दोस्त स्क्रीन के सामने सिर्फ 10 से 15 मिनट बैठता और 3 से 4 हजार रुपये बना लिया करता था। और ये विजय के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि वो 10-12 घंटे काम करने के बाद भी इतने ज्यादा पैसे नहीं बना पा रहा था और इसलिए वो दोबारा से अपने इस फ्रेंड के द्वारा इन्फ्लुएंस हो गया था और उसने दोबारा से स्टॉक मार्केट में एंट्री मारी। लेकिन यार दोस्तों, इस टाइम पर उसे पता नहीं था क्योंकि वो एक बड़े स्कैम में फंसने वाला था। और वहीं पर विजय के दोस्त ने उसे कहा कि तुम मेरा एक ट्रेडिंग कोर्स खरीद लो और फिर इससे तुम भी डेली के 1000-2000 रुपये तो आराम से कमाने लगोगे। विजय ने बिल्कुल उसके दोस्त की बात मानी और वैसा ही करना शुरू कर दिया। और शुरुआत में उसके थोड़े लक चलते हुए उसको थोड़ा प्रॉफिट होने लगा था, लेकिन यार दोस्तों, उसके कुछ ही दिन बाद उसको धीरे धीरे लॉस होने लगा और वो फिर बहुत बड़े लॉस में पड़ गया था। और बिल्कुल इसी वजह से विजय ने अपने पूरे कैपिटल को वाइप आउट कर दिया था। और वहीं यहाँ पर विजय बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगा था और वो रोज सुबह जल्दी उठा और अपने लॉस किए हुए पैसों को रिकवर करने की कोशिश करता रहता था और फिर हर रोज उसे लॉस ही होने लगा था। ये सिलसिला उसके कुछ महीनों तक चला और फिर कुछ महीने बाद विजय को ये पता चल गया था कि उसका दोस्तों से चूना लगा कर चला गया है। और ट्रेडिंग इतना भी इजी नहीं है कि एक कोर्स खरीदो और उससे हम लाखों रुपए बना सकते हैं। और दोस्तों यार, फिर उसने और भी ज्यादा डीप स्टडी करी और उसे ये समझ में आया कि स्टॉक मार्केट में अगर तुम्हें कोई चीज अमीर बना सकती है तो वो है इन्वेस्टमेंट। और वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए, फिर चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो या फिर राधा कृष्ण दमानी हो या फिर ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट हो। और सबने ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से
ही अच्छा खासा पैसा बनाया है। और ये चीजों को फाइंड आउट करने के बाद विजय का झुकाव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ गया था। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर वैल्यू इन्वेस्टमेंट उसका ज्यादा फोकस रहा था। वैल्यू इन्वेस्टिंग माने कि अपने पैसों को तब किसी शेयर में इन्वेस्ट करना जबकि उस शेयर का प्राइस काफी ज्यादा कम हो बट फिर भी उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ही ज्यादा हाई हो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, यहाँ पर एक कंपनी है जिसके पास 1 करोड़ वर्थ ऑफ एसेट्स है और इस कंपनी की मार्केट कैप 50 लाख है और इसी कंपनी को अंडर वैल्यूड कहा जाएगा और इसी कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करने को वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। डेफिनेटली दोस्तों, यहाँ पर कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले और भी कई सारे पैरामीटर्स को चेक करना होता है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक बहुत ही ज्यादा सिंपल डेफिनेशन है वैल्यू इन्वेस्टिंग की। और वहीं पर विजय ने ऐसे शेयर्स को फाइंड आउट करना शुरू कर दिया था जो कि अंडर वैल्यूड हो। जबकि दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग एक बहुत ही ज्यादा सही चीज है, लेकिन ये उतनी भी ज्यादा रिटर्न्स नहीं दे पाती है जितना कि हमें ग्रोथ इन्वेस्टिंग दे सकती है। और वहीं पर ग्रोथ इन्वेस्टिंग उसे कहा जाता है जबकि आप अपने पैसों को इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो जो कि अपने अबव एवरेज रेट से ग्रो करने की क्षमता रखते हो। और दोस्तों यार, ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट से काफी ज्यादा अलग है क्योंकि इसमें आप सस्ते स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते और बल्कि आप इसमें कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो और इसमें आप ये मान रहे होते हो कि कोई भी कंपनी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाएंगी उसके आने वाले साल में बिसाइड इट्स हाई मार्केट वैल्यूएशन, जैसे कि दोस्तों गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला और इंडिया में बजाज फाइनेंस, अडानी जैसे कुछ शेयर शामिल है जिनको कि दोस्तों एक्सपर्ट्स द्वारा ग्रोथ स्टॉक्स की श्रेणी में रखा जाता है। अगर आप इनका प्राइस चेक करोगे तो इनका प्राइस हमेशा ही हाई रहता है, जबकि वहीं पर वैल्यू इन्वेस्टिंग का रूल कहता है कि हाई अमाउंट ऑफ स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो। तो ऐसे में विजय को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी थी, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया था वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग में। और दोस्तों यार, यहाँ पर इसकी कश्मकश तब खत्म हुई जब उसे डाइवर्सिफिकेशन के बारे में मालूम पड़ा था और उसने ये डिसाइड किया कि वो 50% वैल्यू स्टॉक्स में और 50% ग्रोथ स्टॉक्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट करेगा। और दोस्तों यार, डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और बेहतरीन कंसेप्ट है जिससे कि आप अपने रिस्क को ऑल्टरनेटिवली कम कर देते हो और वहीं पर दूसरा आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि फोमो भी महसूस नहीं होता। और दोस्तों यार, अगर हम विजय का ही एग्जांपल ले तो वहीं पर अगर विजय की नजर में कोई ग्रोथ स्टॉक होता बट दोस्तों अगर वो अपने वैल्यू इन्वेस्टिंग के कंसेप्ट को मानकर चलता और वो इसमें इन्वेस्ट न करता तो उसे हमेशा यही लगा रहता उसने अपनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। इसीलिए दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन उसको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। वहीं पर उसका पोर्टफोलियो अब तैयार हो चुका था लेकिन फिर भी उसके पोर्टफोलियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बाकी थी और वहीं पर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी कि उसके पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स में भी जाता। और दोस्तों यार, रिसेशन एक ऐसा टाइम होता है जिसमें कि 80 to 90% स्टॉक्स नेगेटिव में चल रहे होते हैं और सिर्फ उस टाइम पर 10-20% स्टॉक ही ऊपर चल रहे होते हैं जिसे ही रिसेशन प्रूफ स्टॉक कहा जाता है। और दोस्तों यार, मेनली इसमें कंज्यूमर कंपनी शामिल होती है और ये कंपनीज इसलिए वहाँ पर नेगेटिव में नहीं जाती बिकॉज कि दोस्तों यार उस टाइम पर लोग गाड़ी खरीदना छोड़ सकते हैं लेकिन खाना खाना नहीं छोड़ सकते। और इसीलिए यार जो कंपनीज कंज्यूमर रिलेटेड आइटम्स को सेल करती है वो कभी भी रिसेशन से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों यार, कंज्यूमर कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बाद विजय का पोर्टफोलियो यहाँ पर काफी ज्यादा साउंड हो चुका था और वहीं पर विजय अब रेडी हो चुका था स्टॉक मार्केट से पैसे बनाने के लिए। लेकिन यार दोस्तों, अब मैं आपसे ये कहूँ कि इतना सब करने के बाद भी वो करोड़पति नहीं बनेगा वेल अगर वो इनफ पेशेंस नहीं रखेगा तो। और दोस्तों यार, ये सब वेस्ट है विदाउट पेशेंस के क्योंकि स्टॉक मार्केट एक पेशेंस का गेम है और वहीं पर ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि इम्पेशेंट लोगों से पैसे लेकर पेशेंस लोगों को दे देता है। इसीलिए शॉर्ट टर्म न्यूज से हमेशा दूर रहे। आप स्टॉक मार्केट से जितना ज्यादा इनएक्टिव रहेंगे आपके चांसेस स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के उतनी ही ज्यादा तेजी से बढ़ जाएंगे। और विजय भी अगर स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और उसका मार्केट रिसर्च, स्टॉक सिलेक्शन सब कुछ एक साथ काम आएगा, अदरवाइज यार दोस्तों उसका सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों हमें यहाँ पर वॉरेन बफेट ये भी कहते हैं कि सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को खरीदो जिसको कि खरीदने के बाद मार्केट अगर 10 सालों के लिए बंद भी हो जाए अभी आप इसे खुशी खुशी होल्ड कर सकते हो। एटलीस्ट दोस्तों एक डिकेड यानी कि 10 सालों तक का तो वेट आपको करना ही होगा एक स्टॉक को इतनी काबिलियत स्टॉक मार्केट में शो करने के लिए। यार दोस्तों, इस टाइम पीरियड में कुछ शेयर्स और स्टॉक्स काफी ज्यादा बुरा भी परफॉर्म कर सकते हैं बट जैसे कि सारे के सारे नहीं डूब जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर विजय ने एक पोर्टफोलियो स्टॉक्स बनाए हुए हैं तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि उसकी पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक्स डूब जाएंगे और ये सिर्फ तभी हो सकता है जबकि विजय की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब हो। और दोस्तों यार, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी और यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले।